कई जानकारी बा कि हमारे जाति का वोट कितना लड़ने का आगाज करने के लिए ये कार्यक्रम नहीं किया। पहले तक डीएम सिंह गहरवार पूरे जिले में चट्टी चौराहे पर चौपाल लगा करके लोगों को जागरूक। तुम्हें प्रश्न होगा कि पागल होगा, ठेकेदारी पाई जाए, कोटा पाई जाए, ठेका पाई जाए, पट्टा पाई जाए। हमारे जिला में यह नेतागिरी भावा कि ठेका मिल जाए, पट्टा मिल जाए और कोटा चाहिए, न पट्टा चाहिए, न पट्टा चाहिए और न कोटा बना दिए हैं उनको पट्टा पहना करके। पूजा अग्निकांड हुआ और आई में आप लोग भूले होंगे क्योंकि 2-3 दिन पेपर में पढ़ना सेंटर बर्न यूनिट वही है। यानी अगर कोई यहाँ जलेगा तो भदोही में इलाज नहीं होगा। भदोही वालन से वोट लेता भदोही वालन से, व्यवस्था बनारस वालन से नहीं। मेज थपथपाए लगा था तो सूट के नेताजी झुलत रहा था और वही मेज जब थपथपाए तू दलाल हो गया है कि नहीं, है ना? अरे बोलिए, बोलना चाहिए। मंच से बोल रहा हूं कि पूरे जिले में अगर एक व्यक्ति कह देगा कि डीएम सिंह गहरवार हमसे पैसा लेकर के मेरा काम करवाया, मेरी मदद किया, तो राजनीति छोड़ने के साथ साथ जिला छोड़ दूंगा। प्यारे भाइयों, सीडीओ हो चाहे एसडीएम हो और चाहे के जिले के डीएम हो, अगर गलत कर रहे हो तो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, प्रतिरोध करने के लिए अकेला खड़ा करना ही बेचारे बताए नहीं तो सेंटर के मारा लाज के मारा। मार्केट से जब बच्चा लौटता है तो उससे हिसाब लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेना चाहिए ना प्यारे भाइयों, कि तुम्हारे क्षेत्र का पावर हाउस ठीक रहे और गांव को ट्रांसफार्मर जला रहे तो क्या तुम्हारे घरे में बल्ब जले? अपनी की पढ़ाई छोड़ करके राजनीति करना चालू किया। करता हूं आपके जिले में जितने भी लीडरशिप करने वाले लीडर होंगे आए, एकादशी के मुख चूहत है ना, वो खिलो नहीं मिले, फिर आप कार्रवाई कराने की पैरवी करने लगे। अरे जब बलिया, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली, इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर के लोग आकर के यहाँ नेता बनेंगे तो क्या वो विश्वविद्यालय? तुम्हें जो करना है वो कर लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी बात एक लाइन कहूंगा, मैं जितने कालीन से जुड़े यहाँ लोग हैं, आप सुनिए कान खोल करके और बताइए, आज तक हमारे जिले में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई। वाले व्यक्ति हैं उन्हीं के बच्चे मुफ्त में पढ़ रहे हैं। गरीबों के बच्चे तो 5200, 3000 सभी लोग जो चारागाह बना करके टहल रहे हैं, इनको के जिंदाबाद 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 इलाहाबाद अहमदाबाद करने वाला हमारा नेता नहीं। सराय कंसराय है दुर्गागंज के पास, वहां अंडरपास के लिए लोगों ने एक आंदोलन छेड़ा है कि अगर अंडरपास नहीं तो वोट नहीं। इसी प्रकार का वही है जो हमें स्वास्थ्य के लिए अस्पताल है, वही हमारा नेता। कितनी तहसील हमारे जिला में बा, कितना ब्लॉक हमारे जिला में बा, उन्हें एक ही जानकारी बा कि हमारे जाति का वोट कितना बा। और जब जाति का वोट उतना बा तो टिकट का ठप्पा लगाए के तो हम जाति के जाते हैं, चुनाव जीत के चलाया है ना। प्यारे भाइयों, मैं कोई चुनाव लड़ने का आगाज करने के लिए यह कार्यक्रम नहीं किया हूं और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, ये चुनाव लड़ने का कोई आगाज नहीं है। डीएम सिंह गहरवार चुनाव नहीं लड़ेगा, ये भी मानिएगा आप, लेकिन ये बताना चाहता हूं, आज से ये कार्यक्रम प्रारंभ किया हूं और गुरुजी ने कहा ना कि वोटिंग से 24 घंटे पहले तक, तो 24 घंटे पहले तक डीएम सिंह गहरवार पूरे जिले में चट्टी चौराहे पर चौपाल लगा करके लोगों को जागरूक करेगा। अब लोगों के दिमाग में प्रश्न होगा कि पागल होता एक का पड़ेगा, यह नारा लगाए के नेता बन के केहू का चमचा बन के कहरत, ठेकेदारी पाई जाए, कोटा पाई जाए, ठेका पाई जाए, पट्टा पाई जाए, है ना। हमारे जिला में यह नेतागिरी भावा कि ठेका मिल जाए, पट्टा मिल जाए और कोटा मिल जाए। सही बात है बाबू जी? और मिल जाए तो होकर नारा चौचक लगाओ, और इसी पर राजनीति चल रहा है। यहाँ न ठेका चाहिए, न पट्टा चाहिए, न सट्टा चाहिए और न कोटा चाहिए। जानते क्या चाहिए?
जो लोग चारागाह बना दिए हैं उनको पट्टा पहना करके घुमाऊंगा प्यारे भाइयों। अगर तुम लिए हो तो तुम्हें भदोही के अधिकार के लिए भी खड़ा होना पड़ेगा। अब पूछिए कि कुछ लोग तो भूल गए होंगे कि समस्या क्या क्या है। प्यारे भाइयों, भदोही जब दुर्गा पूजा अग्निकांड हुआ और आई में, आप लोग भूले होंगे क्योंकि 2-3 दिन पेपर में पढ़वे करे बात भूल जाते हैं, हमें याद दिलावत है। जब दुर्गा पूजा पंडाल में अग्निकांड हुआ था और आई में, उस दौरान आपके जिले के पास फर्स्ट ट्रीटमेंट का कोई मेडिसिटी फैसिलिटी नहीं था, मेडिकल सुविधा नहीं था, सब ट्रामा सेंटर बर्न यूनिट वही है। यानी अगर कोई यहां जलेगा तो भदोही में इलाज नहीं होगा। इलाज कहां होगा? बनारस होगा। अरे भैया, टैक्स लेता है भदोही वालन से, वोट लेता है भदोही वालन से, व्यवस्था बनारस वालन से ले। अरे बोलिए भाई, लेना चाहिए क्या? क्या कर रहे हो भाई? दुर्भाग्य है आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि सदन में नहीं बोलते। जानते हैं क्यों? उन्हें जरूरत क्या है? सदन में जब मेज थपथपाए लगा था तो सूत के नेताजी झुलत रहा था और वही मेज जब थपथपाते तब उठा था और वो थपथपावे लगा था। हो क्या रहा था? प्यारे भाइयों, आज के लोगों की मानसिकता है कि जे कुर्ता पहने तो दलाल हो गया है कि नहीं है ना? अरे बोलिए, बोलना चाहिए, है ना यही मानसिकता? जे कुर्ता पहने तो दलाल हो गया, यही लोगों की मानसिकता है। वो मानसिकता गलत नहीं है प्यारे भाइयों। जो कुर्ता पहनता है वो थाने और तहसील की दलाली करना प्रारंभ कर देता है। चैलेंज के साथ इस भदोही तहसील से मंच से बोल रहा हूं कि पूरे जिले में अगर एक व्यक्ति कह देगा कि डीएम सिंह गहरवार हमसे पैसा लेकर के मेरा काम करवाया, मेरी मदद किया, तो राजनीति छोड़ने के साथ साथ जिला छोड़ दूंगा प्यारे भाइयों। मर्दानगी वाली बात करता हूं। और हां, यह भी कहता हूं कि आपके जिले का, चाहे वो ग्राम का VDO हो, चाहे जिले के CDO हो, चाहे SDM हो और चाहे के जिले के DM हो, अगर गलत कर रहे हैं तो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, प्रतिरोध करने के लिए अकेला खड़ा रहता हूं। प्यारे भाइयों, आप लोग एक घटना तो और जानते होंगे, यही भदोही तहसील का COG नंबर पे फोनवा नहीं उठत रहा। अरे हम तो बताए कि यहाँ जिला का बहुत ऐसा नेता है जेकर नहीं उठत, बेचारे बताए नहीं को, डर के मारा, लाज के मारा फोन नहीं उठा, धरना दिया और कार्यवाही हुई। प्यारे भाइयों, आप जनमानस हैं, आप टैक्स देते हैं तो सरकार चलती है, आप टैक्स देते हैं तो इन अधिकारियों को पैसा मिलता है, पगार, है ना? तो अरे भैया, जब अपने लड़का के हम 50 रुपया दे मार्केट करे बिना, और मार्केट से जब बच्चा लौटता है तो उससे हिसाब लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अगर 2 रुपया का चॉकलेट खाई लेता लड़का तो हम लोग तो डांटी था कि काहे खाई ले है। अरे इतना करोड़ों करोड़ों खाई के बेटवा नाथ पनत सनत सार सरहज सेट कर दे, है ना? इनसे हिसाब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तेज आवाज में बोलिए, लेना चाहिए ना? प्यारे भाइयों, चलिए एक बात और आप लोगों के दिमाग में होगा कि बड़का नेता तो बड़ा अच्छा बोलत था, हजारों हजार करोड़ रुपए दे रहा है। तो आपसे कहना चाहता हूं कि तोहरे क्षेत्र का पावर हाउस ठीक रहे और गांव को ट्रांसफार्मर जला रहे तो क्या तोहरे घरे में बल्ब जलेगा? दोनों हाथ उठा करके बताइए, जलेगा क्या? नहीं जलेगा ना? अरे भाई, पावर हाउस बहुत बढ़िया बा, कोई दिक्कत नहीं बा। हमार ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ के कंपनी के चाहे जौन हमें सबके 24 घंटा बिजली उजाला कर सके। क्यों गुरुजी? इसलिए ये मुहिम छेड़ा गया है। मैं जानता हूं कि बहुत लोग दूर से सुन करके ये सोच
चिल्ला करके खुद नेता बनना चाहता है क्या? अरे भाई, मैं भी अभी आप समझिएगा कि इंटरव्यू जारी हुआ ह्यूमन टुडे से। ह्यूमन टुडे के चैनल पर एक इंटरव्यू मेरा जारी हुआ है, उसको देखिएगा। हमने कहा है, सीधे कहा है कि मैं कलेक्ट्री की पढ़ाई छोड़ करके राजनीति करना चालू किया और चैलेंज करता हूं आपके जिले में जितने भी लीडरशिप करने वाले लीडर होंगे, आए किसी भी विषय पर हमसे वाद विवाद कर लें। मैं चैलेंज करता हूं, खुले मंच से करता हूं। और प्यारे भाइयों, जो व्यक्ति शिक्षित नहीं वो मृत है, वो जानवर है, और जो शिक्षा के लिए काम नहीं कर रहा है वो भी जानवर है, वो भी पशु है। प्यारे भाइयों, आपके जिले में चीनी मिल कितने साल से बंद है? कितने साल से बंद है? 2008 से बंद बा। 2008 से चीनी मिल बंद है। किसान लोग गन्ना बोऊ बंद कर देहन। एकादशी पर लोग ऊख चूहथन, मालूम बना? चूहथन के ना क्यों हरीश भैया? एकादशी पे ऊख चूहथन ना, ऊखियो नहीं मिलत। चीनिया कहां से मिले? प्यारे भाइयों, चीनी मिल चालू कराने के लिए हमने आमरण अनशन प्रारंभ किया। दुर्भाग्य देखिए कि आप ही के जिले के नेताजी लोग हमको दबाव बनाने लगे और हमारे खिलाफ कार्रवाई कराने की पैरवी करने लगे। प्यारे भाइयों, 4 साल तक इस जिले से बाहर रह करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय मैंने पढ़ाई किया और बाहर कमरा ले करके पढ़ाई किया। जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है वो 2 साल के बाद बैक टू पवेलियन अपने गांव चला आता है। आपके यहां विश्वविद्यालय नहीं बन सकता? नहीं बन सकता क्या? कैसे बनेगा? अरे जब बलिया, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली, इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर के लोग आकर के यहाँ नेता बनेंगे तो क्या वो विश्वविद्यालय बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। वो पट्टा कराएंगे अपने रिश्तेदारों को, वो सट्टा दिलवाएंगे अपने रिश्तेदारों को, वो अपने साले को सेट करेंगे, अपने बहनोई को सेट करेंगे, अपने रिश्तेदार को सेट करेंगे। प्यारे भाइयों, जनता तो नारा लगाए, खाली केवल नारा लगाए, जिंदाबाद जिंदाबाद, इलाहाबाद अहमदाबाद, है ना? ये नारा लगाने का काम हमारे जिले के लोग कर रहे हैं। अब युवा नारा नहीं लगाएंगे। मैं यहां वरिष्ठ जन बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत झेला है, लेकिन अब युवा हम झेलेंगे नहीं। अब तो प्रतिरोध करेंगे। तुम्हें जो करना है वो कर लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी बात एक लाइन कहूंगा, मैं दिल्ली तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, वो आप लोगों के माध्यम से। जानते हैं क्या पहुंचाना चाहता हूं? बराबर सबकी निगाहें टिकी हुई है। किसको टिकट मिल रहा है? किसको टिकट मिल रहा है? अरे भाइयों बहनों, आप समझिए कि यहाँ सब टिकट की लाइन में लगे हैं और जौन जनता बा के चलुओं को टिकट नहीं मिलता। मिलता का? ओके, चलुओं को टिकट नहीं मिलता। और बराबर हम लोग चर्चा करते रहते हैं कि किसको टिकट मिल रहा है। अरे किसी को टिकट मिल रहा हो उससे आपसे क्या मतलब भाइयों? जो क्षेत्र का होगा निर्वाचन उसी का होगा, ये संकल्प लेना पड़ेगा। तब ये बात जाएगी दिल्ली। जो वहां बैठ करके लोग पंचायत कर रहे हैं कि किस जाति का वोट ज्यादा है, उसी जाति का नेता दूसरे जिले से ले आकर के यहां स्थापित कर दो, थोप दो। अब जिला बर्दाश्त नहीं करेगा। अब सीधा जो हमारे अधिकार के लिए खड़ा होगा वही हमारा क्या होगा? नेता होगा। जो हमारी समस्या के लिए खड़ा होगा वही हमारा नेता होगा। प्यारे भाइयों, आप समझिए, आज आपके यहां एक और व्यवस्था चाहिए। जानते हैं क्या? इलाहाबाद गा रहे हैं, कौनो पार्क देखे रहा का? कोई पार्क आप लोग देखे हैं? गार्डन पार्क देखे हैं ना? बनारस भी बना है। भदोही में कोई पार्क है क्या? है कोई पार्क? विजय राय
बताओ भाई, कोई पार्क है? प्यारे भाइयों, यहाँ पार्क नहीं है। यहाँ के बुढ़ापा बेचारे खेते के दाड़े दाड़े मॉर्निंग वॉक करत हैं, है ना? नगर पालिका बने कई बरिस हो गया। भदोही के भी नगर पालिका सहित जितने नगर पंचायत और पालिकाएं हैं भदोही में, कोई एक पार्क नहीं बनवाया। प्यारे भाइयों, ये भी दुर्भाग्य का विषय है। यानी भदोही अगर कालीन की बुनाई कर रहा है, कालीन के भी क्षेत्र में आप देखिए, आज कालीन को जो सब्सिडी बुनने वाले बुनकरों को मिलनी चाहिए, क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और बताइए, जितने कालीन से जुड़े यहाँ लोग हैं, आप सुनिए कान खोल करके और बताइएगा कि क्या आपके अधिकार के लिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली किसी संसद में, सदन में बोला है क्या? कोई बोला है? नहीं बोला है। क्यों बोलेंगे? उन्हें अपने रिश्तेदारे, अपने नेता के खुश करे बिना दूठे कालीन तो तोहसे मांगी नहीं, और तो हम बड़े खुशी खुशी दे देवे कि सांसद जी फोन करे रहने के कालीन पहुंचाए दे, और पहुंचा देते हो आप लोग भी भाइयों। उनको वो समस्या से आप अवगत नहीं कराए। अगली समस्या सुनिए, 2008 में भदोही में सफाई कर्मचारी का वैकेंसी निकला। आज तक हमारे जिले में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई ना। और हम मुहिम, हमारी सरकार क्या चला रही है? स्वच्छ भारत मिशन अभियान। स्वच्छ भारत मिशन अभियान तो है, लेकिन स्वच्छ भदोही मिशन अभियान विफल है। यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं है, और बेचारे 1365 सफाई कर्मचारी आवेदन करके दर दर भटक रहे हैं, कभी तहसील, कभी कलेक्ट्रेट, कभी ब्लॉक। प्यारे भाइयों, आप समझिएगा, वो बेचारे जिसकी रैली लगती है, चाहे जौने पार्टी के नेता का रैली लगे, बेचारे पूरी संख्या लेकर के पहुंचते हैं और नारा लगाते रहते हैं, और उनकी नियुक्ति नहीं हुई। प्यारे भाइयों, युवाओं के लिए कहना चाहता हूं, हमने एक मुहिम चलाया, RTE, राइट टू एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा का अधिकार। आपके जिले का दुर्भाग्य है कि 2009 से ही नियम जारी बा तत्कालीन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा, आज तक आपके जिले में उसका पालन अगर होता भी है तो जानते हैं किस आधार पे? जो बड़े पैमाने के बड़े बिल्डिंग वाले व्यक्ति हैं, उन्हीं के बच्चे मुफ्त में पढ़ रहे हैं। गरीबों के बच्चे तो 5200, 3000, 3200 रुपया फीस देता है, फीस दे करके तब अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ये दुर्भाग्य देखिए। और लोग यही सोचते हैं हमसे उससे क्या मतलब, हमार तो रोजी रोटी चलते बा, है ना? लोग दुकान चला रहे हैं, है ना? और शिक्षा को पूर्ण रूप से बाजार बना दिया गया है। आपके जिले में शिक्षा का बाजारीकरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है। प्यारे भाइयों, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। हमने जांच भी कराया, रिपोर्ट भी लगी, कार्रवाई नहीं हुई, धोखा पहुंच गया, धोखा पहुंच गया। हमें आपको संकल्पित होना पड़ेगा। प्यारे भाइयों, युवा साथियों, मैं जानता हूं कि आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों के दिल में एक आग जल रही है। उस आग को बाहर निकालिए, उस आग को बाहर निकालिए। ये जो राजनीतिक डकैत हैं, इन डकैतों को खदेड़ करके इस जिले से भगा दीजिए, तब हम और आप सुरक्षित होंगे, हमारे आपके अधिकार की लड़ाई हो पाएगी। प्यारे भाइयों, यहां दुर्गागंज से भी, औराई से भी, ज्ञानपुर से भी, हंडिया से भी, अजय हंडिया से हो ना, अजय कहां गया? यहां सभी लोग आए हैं। एक व्यक्ति आया है लेकिन हर परिक्षेत्र से आया। प्यारे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, आप कभी अपने दिमाग में मत रखिए कि ये व्यक्ति खुद लीडरशिप करने के लिए ये आवाहन कर रहा है ना। आप चाहेंगे तो संकल्पित हो सकता हूं कि चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग जागरूक होइए और इन सभी लोग जो चारागाह बना करके टहल रहे हैं, इनको उखाड़ करके फेंक दीजिए और अपने जिले का नेता बनाइए।
जो सदन में बोल पाए, जो सुन पाए, जो कह पाए, जो समझ पाए। खाली पछुआ गिरी कह के जिंदाबाद 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 इलाहाबाद अहमदाबाद करने वाला हमारा नेता नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चाटुकारिता करने वाले ये चाटुकार इस जिले के नेता नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भदोही है ना। तो फिर यही बात कह रहा हूं कि भ से भदोही और भ से भारत, भा से भदोही और भ से भारत। भदोही का आंदोलन भारत में गूंजना चाहिए। प्यारे भाइयों, ये 20 लोग हैं, चाहे 8 लोग हैं, चाहे 80 लोग हैं और चाहे 800 लोग हैं, एक एक व्यक्ति एक एक गांव का नेतृत्व करता है। आप सभी की जिम्मेदारी है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, एक मुहिम मैं चला रहा हूं, अब आज से ही जारी कर रहा हूं। एक बूथ 10 यूथ। क्या? एक बूथ 10 यूथ। 10 यूथ को एक बूथ पर खड़ा करूंगा और एक हेल्पलाइन नंबर जारी करूंगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आपने आधी रात को भी याद किया है तो भी डीएम सिंह का हर बार खड़ा रहा है। अब भी खड़ा मिलूंगा, अब भी खड़ा मिलूंगा। बस वो 10 यूथ की टीम आप इकट्ठा करना चालू कर दीजिए। चूंकि गांव आपका है, जिला आपका है, प्रदेश आपका है और देश आपका है। तो जब जिला तुहार हो तो नेता मिर्जापुर वाला, सोनभद्र और गाजीपुर वाला बनेगा? भैया, ये जिला इस नेतागिरी वाली अगर बात करें तो सीमा हैदर कह लीजिए इन सभी को, है ना। ये सीमा हैदर है, जो कहीं का भी प्रेमिका होगा उसके यहां तो ये पहुंचे ही जाएंगे। और भदोही उस मामले में बड़ा माहिर है कि हमार जिला के नेता हो तो एके राहेद बहरी वाला बड़ा नगद ढोल ताशा बजावता और बढ़िया फार्चूनर लेके आवता, ओके निर्वाचित करके भेजा। जो फार्चूनर वाला होगा, जो दूठे फुकनी जे लेके टहराता, पीछे ओके नेता बनावत है। यही दुर्भाग्य है। अरे पैदल चलने वाला हो वो नेता होना चाहिए। आज की समस्या पर खड़ा होने वाला हो वो नेता होना चाहिए। जो इन तानाशाह अधिकारियों के नाक में लोहे की चना घुसेड़ करके चबवाने वाला हो वो नेता होना चाहिए। तानाशाही नहीं चलेगी। सीधी बात, युवा जाग चुके हैं। और हां, दल नहीं प्रथम है, जो दिल से आपसे जुड़े, दिल से काम करे वो आपका नेता होना चाहिए। दल चाहे कोई भी हो, अगर हमारे बीच का प्रतिनिधि आगे आ रहा है तो उसको निर्वाचित करके भेजना होगा। प्यारे भाइयों, यही संदेश देना चाहता हूं, यही बताना चाहता हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। एक मुहिम चल रहा है जिले में, सराय कंसराय है दुर्गागंज के पास। वहां अंडरपास के लिए लोगों ने एक आंदोलन छेड़ा है कि अगर अंडरपास नहीं तो वोट नहीं। इसी प्रकार का मुहिम बनाइए। आपके इंदिरा मिल चौराहे के ब्रिज के नीचे पानी डूबा होता था कि नहीं डूबा था? धान किसने लगाया था? किसने लगाया था? वहां धान लगा दिया गया। और रोड बनी कि नहीं बनी? रेवड़ा परसपुर में कभी रोड बन रहा था क्या? उस रोड पर भी धान किसने लगाया? फार्चूनर वाला नहीं है। अगर बीच में लाइन कट गए तो जने बेचारू जनरेटर दे हम चलवाए हैं। अगर फार्चूनर रही होता तो ही के बैटरी में जोड़ के हम बोली, है ना। आवाज तो पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? बोले भारत माता की, भारत माता की। कंजूसी मत करिए, दोनों हाथ उठा करके सभी लोग बोलिए, जितने लोग सुन रहे हैं। चूंकि आप शर्माएंगे तो भदोही गुलामी की ओर ही आगे बढ़ेगा। बोलिए भारत माता की। प्यारे भाइयों, ये इतिहास बनाना है। मैं वही था ना कि रेवड़ा फाटक के पास जो रोड था कभी बन पाया था? कभी बना था? नहीं बना था। धान किसने लगाया? हमने लगाया। और बना कि नहीं बना?
बनने के 21 सप्ताह के बाद चालू जब वहां से बजट रिलीज भा तो तुरंत एक नेताजी पटिया लेके पहुंच गए लगा हुआ जान सके ना वहां पटिया लग गया। अब प्यारे भाइयों संघर्ष करने वाला व्यक्ति पीछे रह गया। आपसे कहना चाहता हूं चूंकि दल व्यक्ति से मजबूत होता है ना। कोई दल बना बनाया नहीं आया है। हम और आप नारा लगाए हैं, झंडा ढोए हैं, तब कोई दल मजबूत हुआ है। आज यहाँ दिखाना है कि हमारा युवा दल भी मजबूत हो चुका है और भदोही ने आगाज कर दिया है कि अब बाहरी भगाओ और भदोही। बाहरी भगाने के दृष्टिकोण को ये मत लीजिएगा कि जो यहाँ व्यापारी बंधु हैं उन सभी को भगाने की बात हो रही है। ये गलत सोच मत रखिएगा। यहाँ वो बाहरी हैं जो आडंबर दिखा करके निर्वाचित हो करके व्यवस्था लेने के बाद भदोही के प्रतिष्ठा को, मान को, सम्मान को, व्यवस्था को बेचते हैं। उन सभी के खिलाफ ये मुहिम है। और फिर कहना चाहूंगा, बोलिए तेज आवाज में, बाहरी भगाओ, बाहरी भगाओ। अरे बोलिए भाई, बाहरी भगाओ, बाहरी भगाओ, बाहरी भगाओ। भदोही का है आगा, नहीं बनेगा चारा। अब चारा का नहीं बनने देंगे। अब एनहनव साड़न बिना जो साड़ और बछवा हैं, एनहन बिना भी हमें सबके गौशाला खोले के पड़े है ना। उसी गौशाला में यानी लखनऊ और दिल्ली तक इनको सीमित कर देना है, भदोही में नहीं आने देना है। प्यारे भाइयों, आपके बीच में अभी प्रचार प्रारंभ नहीं है। जानते हैं क्यों? जितने नेताजी लोग हैं सब लखनऊ और दिल्ली में पार्टी का चाटुकारिता करत हैं, गोड़ गोड़ धरिया पैलगी करत हैं कि जैसा ही ठप्पा मिले वैसे ही जिला में कूद जा। और यहाँ के लोग तो बिरादरी, जाति, संप्रदाय के नाम पर वोट देते ही हैं। व्यवस्था पर कौन वोट दिया? मैं एक लाइन और कहूंगा, एक बात, आपके बीच में किसी भी दल का नेता 2024 के लोकसभा चुनाव में आपके बीच में प्रचार करने आता है तो आप उससे 3 प्रश्न पूछिएगा। जानते हैं क्या क्या? पहला प्रश्न पूछिएगा कि आप का मुहिम क्या है और किन 3 बिंदुओं पर आप चुनाव लड़ रहे हो, आप वो बता दो। दूसरा व्यवस्था, भदोही में रोजगार के लिए आप पहला कौन सा काम करोगे वो बता दो। तीसरी व्यवस्था, भदोही को विश्वविद्यालय कितने दिन में आप दिलवा दोगे। ये 3 प्रश्न जरूर करना पड़ेगा और आप करिएगा। जो आपको आश्वस्त करे उसको आप वोट दीजिएगा, किसी भी दल का व्यक्ति हो, और वोट जरूर दीजिएगा। मतदान हमारा अधिकार है, मतदान से हम पीछे नहीं हटेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमें पसंद नहीं आया, जो ठीक नहीं है, तो हम नोटा ही दबाते हैं, लेकिन मतदान जरूर करते हैं। ये मतदान जरूर करिए। प्यारे भाइयों, हमारे ही आपके जिले के लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाकर के रोजगार कर रहे हैं, 8,000 की नौकरी कर रहे हैं, 10,000 की नौकरी कर रहे हैं। क्या हमें आपको भदोही में रोजगार नहीं मिल सकता? कि जो व्यक्ति दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाकर के नौकरी कर रहा है, उसका बच्चा पैदा होता है, बेटाएं डोला था, चलाई चालू कर दे था, मालूम नहीं पड़त कि बेटवा हमारा कितना बड़ा हो गया और कितना सुंदर लगा है ना। अपने बच्चे के वो किलकारी को नहीं देख पा सकता हमारे प्यारे भाइयों, क्योंकि वो आपके जिले को छोड़ करके देश के लिए दौड़ रहा है। हमारा मुहिम यही है कि हमारे भदोही में जो हम लोगों को रोजगार दे, हम युवाओं को रोजगार दे, हमारे भदोही में जो हम लोगों को शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय दे, हमारे भदोही में जो हमें स्वास्थ्य के लिए अस्पताल दे, वही हमारा नेता होगा, चाहे किसी भी दल का हो। प्यारे भाइयों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज इस मुहिम को छेड़ते हुए ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये मुहिम ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। अगर ठंडा पड़ गया तो हम आप लोग फिर 5 साल गुलाम रहेंगे और लाइन लगाई के ओटो दिहा
लाइन लगाई के समस्या के लिए नेताजी के पास गए, लाइन लगाई के तहसील दिवस और थाना दिवस पर भी हम लाइन लगा करके खड़े रहे। अरे जिंदगी भर जनता केवल लाइन लगाएगी, जिंदगी भर केवल लाइन लगाएगी ना। अब लाइन वो लगाए जो हमें आपको उपेक्षित रखे हैं, वो लाइन लगा करके खड़े रहेंगे और वोट हम उसी को देंगे जो हमारे मन का होगा। और जो आएगा उसको लाइन में खड़ा करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। कैसे कहोगे? कहना फलाने तो कहेंगे प्रेजेंट सर, स्कूली शिक्षा की तरह उनकी क्लास लेना। प्यारे भाइयों, यही कहना चाहता हूं, यही आग्रह करना चाहता हूं। इसी मुहिम के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और एक बार ये आग्रह करना चाहता हूं फिर से कि तो अपना तेज आवाज बोलिए, अपना जिला अपना जिला सबको गुलिया लगा सभी लोग कुर्सी छोड़ करके। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।